नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियां। तो हमारा विषय है भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। टॉपिक है भारत की नदियां, इंडियन रिवर। उसका सब टॉपिक है गंगा नदी। इसके पहले हमने सिंधु नदी पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां या गंगा नदी अपवाह तंत्र। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयास करना है कि साथ में आपके मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। हमारा प्रयास है कि हम जो भी पढ़ेंगे आज मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में, आपको याद करने में आसानी हो, लंबे समय तक याद करने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम, जैसे आपका यूपीएससी है, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर हैं, ध्यान से पढ़िएगा और इसमें टेस्ट लगाते रहिए। काफ़ी लाभ आपको इसका मिलने वाला है। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। 21 मई को आपका पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। तो आज ही इसे परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें। जो आपकी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है उसकी विशेषता आपके सामने है, उसके जो फीचर्स आपके सामने हैं देखें। इसमें आपको लगभग 200 टेस्ट मिलने वाले हैं, लगभग 21,000 प्लस इसमें क्वेश्चन कवर होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे आपको जो क्वेश्चन होंगे। इसके बाद उत्तर एवं व्याख्या सहित आंसर विद सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। 60 मॉक टेस्ट होंगे, 60 एफएलटी होंगे आपको। एमपी जीके, देखिए एमपीपीएससी में 40 प्लस क्वेश्चन एमपी से आते हैं, इसलिए हमने जो आपका एमपी जीके इसकी 600 क्वेश्चन अलग से हमने रखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखा है। इसमें हमने सन 2000 से लेकर वर्तमान तक सभी जितने भी आपके पेपर हुए हैं सबको इसमें कवर किया गया है विद आंसर विद सॉल्यूशन। करंट अफेयर्स 2019 से लेकर 2023 तक, 2023 तक जितने भी आपका करंट अफेयर है सबको हमने कवर किया है मंथ वाइज, जनवरी फरवरी इस प्रकार से। ठीक है, वो भी आंसर विद सॉल्यूशन। ये पूरा जो पैकेज है आपको मिल रहा है 399 में 90 दिनों के लिए। आज ही इसे परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए अब देखें, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साथ में यहाँ पर आपको करंट अफेयर और सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, ये हमारा प्रोग्राम है ऑनलाइन क्लास। देखिए, यदि आपको एमपीपीएससी प्री की क्लास लेनी है वो भी ऑनलाइन, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, इस नंबर पर आप इंक्वायरी करें, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। बहुत ही शानदार क्लास है, एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है, आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। एग्जाम कैसे होता है, पेपर कैसे होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है वो भी ऑनलाइन, तो आज ही इस नंबर पर संपर्क करें और सारी इंक्वायरी आप प्राप्त करें। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत के किस हिस्से में आता है, या हम भारत के किस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की गंगा नदी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गंगा नदी को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये आपका भारत का नॉर्थ वाला पार्ट है, ये आपका ईस्ट वाला पार्ट है भारत का। ठीक, अब जो गंगा नदी है ये बेसिकली उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे बहती है यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल बहती हुई ये आती है बांग्लादेश में और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। बात क्लियर है? तो बेसिकली जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये पूरा कवर करती है, या इसको ऐसा कहें कि गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, यहाँ से आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल कवर करती है। साथ में जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो एमपी से भी आती हैं और आपका जो यूपी सब कहीं से आती है। ठीक, तो बेसिकली काफ़ी बड़े पार्ट में फैला हुआ इसका क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। चलिए, तो बेसिकली हम भारत में इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले गंगा नदी अपवाह तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी। सबसे पहले कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। देखिए, ये जो आपकी गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 इसकी लेंथ है किलोमीटर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये बात जानते हैं आप। इसका उद्गम की बात करें
तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है। बात क्लियर है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये इसको बोलते हैं भागीरथी। ठीक, इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी जो अपना रास्ता स्वयं बनाती है, पहाड़ को काट काट कर नदी है, जो हिमालय को काट कर सक्रे गार्ज का, यानी ऐसा जो आपका रास्ता बनाती है उसको बोलते हैं गार्ज, सक्रे गार्ज का निर्माण करती है। जो अलकनंदा नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है, ये हिमालय को काट कर ऐसे गार्ज का निर्माण करती है और उसी में बहती है। इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, जो आपकी देवप्रयाग स्थान है उत्तराखंड में आता है, तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है, और यहीं से दोनों की संयुक्त धारा को का नाम गंगा हो जाता है। इसको समझेंगे आगे। आइए, बहुत आसान है, बस समझने की देरी है। बस चलो, हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था, देखो ये नदी है, इसका नाम है धौली गंगा, देख पा रहे हैं आप, इसका नाम है विष्णु गंगा। ठीक, यहाँ पर सतोपंथी हिमनद है, यहाँ पर सतोपंथी हिमनद है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से दो नदी आ रही हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक, इन दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, इन दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक, तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम होता है, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। बात क्लियर है? अब देखो ये जो नदी आगे बह रही है, अब जो नदी है अलकनंदा है, तो अलकनंदा के लेफ्ट साइड से, इसका लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है पिंडारी नदी, से आके मिलती है। ठीक, तो इन दोनों के संगम जहाँ पर, इन दोनों का संगम जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। या इसको ऐसा कहें कि कर्णप्रयाग वो क्षेत्र है जहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम होता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, देख पा रहे हैं आप, यह आपकी मंदाकिनी नदी है, इसका संगम हो रहा है रुद्रप्रयाग में। ठीक, तो विष्णु गंगा में संगम हो रहा है विष्णु गंगा और धौली गंगा का, और यहाँ पर जो आपका कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम हो रहा है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये देखो आगे बढ़े तो यहाँ से एक नदी आ रही है, गंगोत्री हिमनद से एक नदी आ रही है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये देखो ये नदी आ रही है भागीरथी नदी, इस प्रकार से बह रही है, इसका संगम। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और यहाँ इसके संगम के बाद से जो धारा निकलती है, जो नदी निकलती है, उसी को बोला जाता है गंगा नदी। इसको बोलते हैं गंगा नदी। तो बेसिकली जो गंगा नदी है ये भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम है। इन दोनों के संगम से, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जो नदी का निर्माण होता है, या जो नदी बनती है, उसको बोलते हैं गंगा नदी। इतना क्लियर है आपको? ठीक, तो देखो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इतना क्लियर है। ये जो भागीरथी नदी है इस पर एक बांध का निर्माण किया गया, उसको बोलते हैं टिहरी बांध। इसको पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्थान जो आप देख पा रहे हैं, ये स्थान है देवप्रयाग। यह है स्थान देवप्रयाग। क्लियर है बात? ये जो नदी यहाँ से आ रही है, ऊंचाई से नदी जो आ रही है, इसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद से आ रही है, और ये जो नदी आ रही है इसका नाम है अलकनंदा नदी। इन दोनों का संगम यहाँ पे हो रहा है देवप्रयाग में। इसके बाद जो नदी निकल रही है वो है आपकी गंगा नदी। इसके बाद जो नदी आपको दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं गंगा रिवर, गंगा नदी। इतना क्लियर आपको? तो गंगा का निर्माण कैसे हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सतोपंथ हिमानी से इसका उद्गम होता है। अलकनंदा के बाएं तट पर, यानी इसके लेफ्ट पार्ट पर, ये हमारा बाएं तट है, लेफ्ट पार्ट है,
तो अलकनंदा के बाएं तट पर कर्णप्रयाग में, ये आपका अलकनंदा बह रही है इस प्रकार से, देखो दिशा इसकी ये है, तो इसका लेफ्ट पार्ट ये हुआ, ये बह रही है, तो इसके लेफ्ट पार्ट में यानी बाएं तट पर अलकनंदा के बाएं तट पर यानी कर्णप्रयाग, ये आपका कर्णप्रयाग है, में पिंडारी नदी मिलती है, डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर पिंडारी से आगे मिलती है कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा के दाहिने तट पर यानी कि राइट हैंड पर रुद्रप्रयाग के निकट, यहाँ पर के निकट मंदाकिनी नदी इससे आगे मिलती है, ये मंदाकिनी मिल रही है। तो कर्णप्रयाग में पिंडारी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है इससे आकर मिलती है, किससे? अलकनंदा से। हरिद्वार के निकट, अब देखो ये जो देवप्रयाग है इसके बाद में यहाँ पड़ता है हरिद्वार, यहाँ पड़ता है हरिद्वार, क्लियर है बात? ये पड़ता है हरिद्वार, ठीक। हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ छोड़कर, हरिद्वार के बाद में जो गंगा नदी है पहाड़ छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। देखो जरा इसको समझो, बहुत काम का है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। देखो ये हिमालय वाला पार्ट है, ये देखो ये आपको पूरे हिमालय वाला पार्ट है, ठीक। यहाँ पर आता है उत्तराखंड, यहाँ पर है उत्तराखंड, बात क्लियर है? अब यहाँ से नदी निकल रही है गंगा नदी, ऐसे निकली गंगा नदी, ठीक, यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ पर समाप्त हो रही है, ठीक है। अब देखो जो ये आपका जो पहाड़ है, पहाड़ और मैदान वाला पार्ट है, अब देखो ये आपको पूरा पार्ट, ये पूरा आपका मैदान वाला पार्ट है, ये पूरा मैदान है यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा मैदान है आपका, ठीक। अब देखो जब गंगा नदी ये पहाड़ी क्षेत्र, अब यहाँ एकदम कोने पर, यहाँ एकदम कोने पर यहाँ बसा हुआ है हरिद्वार, एकदम यहाँ बसा हुआ हरिद्वार, बात क्लियर है आपको? देखो एकदम यहाँ कोने पर बसा हुआ है हरिद्वार, ठीक। तो जो गंगा नदी है हरिद्वार के बाद में पहाड़ छोड़कर, ये आपको पूरा हिमालय क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो गंगा नदी हरिद्वार के बाद में पहाड़ छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, इतना आपको क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा स्थान है जहां पर गंगा नदी पहाड़ छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, तो उसका आंसर होगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार जो है पहाड़, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है उसके एकदम कोने पर बसा हुआ है, और गंगा नदी हरिद्वार के बाद में सीधे मैदान में प्रवेश कर रही है। देखो आप, ये आपका जो पूरा ये है, ये पूरा आपका मैदानी क्षेत्र है, ये देखो पूरा आपका मैदानी क्षेत्र है, तो नदी जो यहाँ से जो है हरिद्वार के बाद में यहाँ से मैदान में प्रवेश कर रही है, तो जो गंगा नदी है हरिद्वार के बाद में पहाड़ छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, इतना आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपके सामने, इसको आप रिवाइज कर सकते हो, जो आपका देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है, जो आपको रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलो कितने राज्यों में बहती है जो गंगा नदी है, वो कितने राज्यों में बहती है? देखो क्वेश्चन बनता है, आइए समझते हैं इसको। जो गंगा नदी है इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से, ये देखो ये उत्तराखंड है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ से बह रही है इस प्रकार से, देखो आ रही है, तो यहाँ ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से यूपी में आ रही है, ठीक। तो उत्तराखंड से यूपी में आ गई, ये आपका यूपी है, इस प्रकार से देखो यहाँ बह रही है, ऐसे बहते हुए ऊपर आ रही है, ये आपका बिहार आ गया, ठीक, पटना आ गया। अब देखो ये आपका झारखंड है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, तो जो गंगा नदी है झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर बहती है, यानी कि झारखंड में काफ़ी कम बहती है, उसकी बाउंड्री पर बहती हुई निकल जाती है, ठीक। तो ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर यूपी बिहार बहती हुई, यहाँ से झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा बहती है, यहाँ से वेस्ट बंगाल में आती है, यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल में आती है, यहाँ से वेस्ट बंगाल से आपका जो बांग्लादेश है वहाँ प्रवेश करती है पद्मा नाम से, जो गंगा नदी है उसका पद्मा नाम होता है बांग्लादेश में, या ऐसा कहें कि पद्मा नाम गंगा का है बांग्लादेश में, ठीक। तो जैसे गंगा नदी यहाँ प्रवेश करती है बांग्लादेश में, उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक। तो जो गंगा नदी है यहाँ से पद्मा बन जाती है, यहाँ जो है मेघना के रूप में समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो क्वेश्चन था कितने राज्यों में बहती है? उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में बहती हुई, यूपी बिहार में जाती है, ठीक, बिहार में आती है, इसके बाद फिर आती है आपकी झारखंड में, और अंत में वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली ये 5 राज्यों में बहती है, तो क्वेश्चन का आंसर है कि 5 राज्य, 5 राज्यों में बहती है, कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आंसर क्लियर है? अब देखो
अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक व कम लंबाई किस राज्य में है। क्वेश्चन क्या है, जो गंगा नदी है इसकी सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। आपके सामने देखो, आपके सामने है, ये देखो उत्तराखंड से निकल रही है, इस प्रकार से बह रही है, ये देखो, अब देखो उसको, ये बह रही है, ठीक। अब देखो इसकी सबसे अधिक लंबाई है यूपी में, यूपी में इसकी सबसे अधिक लंबाई है। और सबसे कम देखो, ये आपको झारखंड है, तो झारखंड में नहीं है, झारखंड जो आपका है, तो झारखंड और जो वेस्ट बंगाल की सीमा है वहां बहती है, तो सबसे कम लंबाई है झारखंड में, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक इसकी लंबाई यूपी में है और सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में है। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर बहती है और आगे निकल जाती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपकी है गंगा नदी का अपवा क्षेत्र, आइए समझते हैं जरा इसको। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, रफ पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे मैप में ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये है देवप्रयाग, यहाँ पर जो है अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के संगम से बनती गंगा नदी बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा नदी, इसका संगम होता है देवप्रयाग में। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पड़ता है हरिद्वार, क्या पड़ता है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद में जो गंगा नदी है वो मैदान में, यानी पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र कन्नौज है, क्या है कन्नौज, कन्नौज है। तो कन्नौज में एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी, जो कि कुमायूं हिमालय से आती है, ठीक। रामगंगा नदी है जो कि कुमायूं हिमालय से आती है, वो आकर कन्नौज वाले क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है, बात क्लियर है। यूपी में जो कन्नौज है वहाँ पर रामगंगा नदी हिमालय से आकर गंगा में मिल जाती है। तो बेसिकली जो रामगंगा है वो भी गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद नदी आगे बहती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बंदरपूछ पर्वत यानी यमुनोत्री हिमनद से एक नदी आकर बहती है, जिसका नाम है यमुना नदी। जो आपकी यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको क्लियर है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अब देखो जरा उसको, देखो तो यमुना है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि एमपी से इससे आकर मिलती हैं। ये देखो, जो आपका मालवा का पठार है वहां से एक नदी निकलती है चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक, बात क्लियर है। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार है एमपी में, तो वहां से दो नदियां निकलती हैं, बेतवा और केन नदी, बात क्लियर है। इसके बाद एक क्षेत्र है अमरकंटक, तो वहां से नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है, तो बेसिकली जो आपकी सोन नदी है वो पटना में आकर गंगा से मिल जाती है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ लिया कि कन्नौज में रामगंगा आकर मिलती गंगा में। इसके बाद ये क्षेत्र है, यहाँ जो आपका क्षेत्र पड़ता है इसका नाम है प्रयागराज, क्या नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज में यमुना नदी जो है गंगा से आकर मिलती है, इसको ऐसा कहें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, इतना क्लियर है आपको, ठीक। तो यहाँ पर गंगा यमुना का संगम हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे आप, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी, क्या नाम है गोमती नदी, जो कि फुलहर झील यानी पीलीभीत, यूपी में अब क्षेत्र है पीलीभीत, वहाँ पर झील है फुलहर झील, तो वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। तो बेसिकली आगे बढ़ेंगे आप तो यमुना के संगम, गंगा यमुना संगम के बाद में और सोन नदी के संगम के पहले यहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर गोमती नदी जो है गंगा में आकर मिल जाती है। ऐसा ऐसा कहें कि गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कि फुलहर झील या पीलीभीत से आकर इसे मिलती है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन आता है कि लखनऊ और जौनपुर किस नदी पर बसे हुए हैं, तो उसका आंसर है गोमती नदी पर ये बसे हुए हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी जो है एमपी से आकर इसे मिल जाती है यहाँ पर, ठीक, पटना के पास, ठीक। अब देखो तीन नदियां हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, जो कि नेपाल से आती हैं और वो गंगा की सहायक नदी है। देखो ये है आपकी घाघरा नदी, ठीक, ये घाघरा नदी है, ये है गंडक और ये है कोसी नदी, ये तीनों जो है नेपाल से आती हैं और तीनों जो है गंगा की सहायक नदी है। अब देखो जो घाघरा नदी है इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती नदी, राप्ती नदी।
और राप्ती नदी पर गोरखपुर बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि भैया जो गोरखपुर है वो किस नदी पर बसा हुआ है? उसका आंसर है राप्ती नदी। और जो राप्ती नदी है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है, और घाघरा नदी जो है नेपाल से आकर गंगा में मिल जाती है। बात क्लियर है? तो घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल से आकर गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि नेपाल से आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक, यहाँ पर देखो गोमती, और यहाँ पर सोन नदी, घाघरा, गंडक, कोसी। इसके बाद यहाँ देखो ये वाले पार्ट में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। तो महानदी जो है इससे आके मिलती है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के पहले। क्लियर है बात? अब देखो ये इसका संगम हो गया महानदी का। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर झारखंड के बाद में, झारखंड की सीमा के बाद में वेस्ट बंगाल में एक बांध का निर्माण किया गया है। इसका नाम है फरक्का बांध। कहाँ पर है ये? झारखंड की सीमा के बाद में। झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा जो है, तो झारखंड की सीमा समाप्त होते ही, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करते ही यहाँ पर फरक्का बांध का, यानी कि वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध का निर्माण किया गया है गंगा नदी पर। इतना क्लियर है? और जैसे ही फरक्का बांध से आगे बढ़ते हैं तो ये नदी दो पार्ट में बढ़ जाती है। इसका जो मेन पार्ट है उसको बोलते हैं पद्मा। तो पद्मा बेसिकली गंगा का ही नाम है बांग्लादेश में। इतना क्लियर है आपको? ठीक, तो उसका जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं पद्मा। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है दो पार्ट में बढ़ जाती है। पहले पार्ट को बोलते हैं पद्मा और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हुगली नदी। जो आपकी हुगली नदी है ये बेसिकली ये भी बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता शहर। क्वेश्चन आता है कि भाई कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो झारखंड से एक नदी आती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। तो बेसिकली दामोदर नदी जो है वो भी आपकी हुगली की सहायक नदी है। तो आपकी दामोदर नदी है वो भी हुगली की सहायक नदी है। इतना क्लियर है आपको? चलो, और जो आपकी दामोदर नदी है इसको बोलते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से। ये देखो, ये देखिए आप, ये देखें जरा उसमें, ये उत्तराखंड है। यहाँ से नदी निकल रही है गंगा नदी। ये देखो इस प्रकार से बह रही है। ये देखो ये आपका यूपी में, बिहार में आ रही है, और इस प्रकार से झारखंड में आ रही है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आ रही है। यहाँ दो पार्ट बढ़ जाती है, यहाँ पर दो पार्ट बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा। तो पद्मा जो है वेस्ट बंगाल में, पद्मा जो है बांग्लादेश में गंगा का नाम है। इसके बाद मेघना बन जाती है ये, और मेघना बन के जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। मेघना कैसे बनती है समझेंगे बाद में इसको। अब देखो जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये है गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। ये देखो यमुना भी यहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से। ये देखो ऐसा आ रही है, और ये भी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। कौन सी? यमुना। तो बेसिकली प्रयागराज में गंगा यमुना संगम है। क्लियर है? अब देखो एमपी से कुछ नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन सी? देखो ये देखो एमपी से कुछ नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। जैसे चंबल नदी है, ये देखो चंबल नदी है, इंदौर के पास से जारापा पहाड़ी से निकलती है। ये देखो चंबल नदी इस प्रकार से बहती हुई राजस्थान और एमपी की सीमा में बहती हुई चंबल क्षेत्र से बहती हुई, देखो यहाँ पे मिल जाती है इटावा क्षेत्र में, यमुना से मिल जाती है। इसके बाद देखो ये आपकी बेतवा नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद देखो ये है आपकी केन नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ से जो आपका अमरकंटक क्षेत्र, यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि पटना में आके से मिल जाती है। बात क्लियर है? अब देखो इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये आपका नेपाल वाला क्षेत्र है, तो नेपाल से तीन नदी, गंडक, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी जो कि नेपाल से आती है, वो भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक, तो ये है आपकी नेपाल से आ रही है। देखो ये है आपकी घाघरा है, घाघरा है। ठीक, तो घाघरा जो है यूपी में आके मिलती है गंगा से। इसके बाद गंडक, ये देखो गंडक नेपाल से आ रही है। इस प्रकार से ये भी जो है बिहार में आके मिलती है, किससे?
गंगा से, इसके बाद कोसी। तो कोसी देखो, कोसी भी नेपाल से आके बह रही है, नेपाल से इस प्रकार से आ रही है, और ये भी बिहार में आके जो है, बिहार में आके जो है गंगा से आकर मिल जाती है। ठीक, तो घाघरा, गंडक, कोसी, क्लियर है। आप देखो इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो नदी है गंगा नदी, ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, पद्मा और हुगली, क्लियर है बात। चलो, और इसके बाद में इतना पर्याप्त है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा उसमें, चलो अब देखो, गंगा प्रारंभ में, गंगा शुरुआत में दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व में, फिर पूर्व दिशा में बहती हुई पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। तो भागीरथी, हुगली और पद्मा दो नदियों में बट जाती है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो गंगा नदी है इसकी दिशा कैसी कैसी बदलती है, इसकी दिशा में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जब गंगा नदी शुरुआत करती है तब इसकी दिशा क्या होती है, दक्षिण दिशा में बहती है। ये क्या होती है, प्रारंभ में दक्षिण में, देखो ऐसी बह रही है, दक्षिण बह रही है, देखो शुरुआत में ऐसी बह रही है दक्षिण में, ये देखो ऐसे बह रही है शुरुआत में, इसकी दिशा है दक्षिण, ये देखो दक्षिण दिशा में बह रही है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण है, दक्षिण पूर्व हो गई। इसके बाद में दक्षिण पूर्व होते 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 एकदम हो गई पूर्व, देखिए ये आपकी आपकी हो गई पूर्व। ठीक, यहाँ इसकी दिशा दक्षिण है, यहाँ दक्षिण पूर्व है, और यहाँ पर इसकी दिशा है पूर्व, ईस्ट। ठीक, तो ये क्या बोला है, ये जो नदी है दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में बहती हुई यहाँ से वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, और जैसे ही वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो दो नदियों में बट जाती है, पद्मा और हुगली या भागीरथी। ठीक, इसका मेन नाम हुगली है, इसको भूल जाइए आप, तो इसका जो मेन नाम हुगली है। तो जैसे ही गंगा नदी वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, दो पार्ट में बट जाती है। इसका जो मेन पार्ट है उसको बोलते हैं पद्मा, और इसका जो सब पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट उसको बोलते हैं हुगली नदी। जो हुगली नदी है वो कोलकाता होती हुई, बेसिकली वेस्ट बंगाल होती हुई सुंदरबन में आपका जो ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, ये भी। इसके बाद अब देखो एक बात समझो कि मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ पर, यहाँ वह पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से बहती है, से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसको समझिए आप, देखो इसमें एक बात समझिए आप कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं इसको, पद्मा। इतना क्लियर है आपको। अब देखो, अब यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम ऐसे बहती हुई देखो आ रही है, यहाँ से ऐसी आ रही है, और ये भी जो है पद्मा में, यानी गंगा में आकर मिल जाती है। जो पद्मा है बेसिकली जो गंगा नदी है बांग्लादेश में, तो जो ब्रह्मपुत्रा है ये पद्मा में यानी गंगा में आके मिल जाती है, और दोनों के संगम को बोलते हैं मेघना नदी। देखो जो गंगा नदी है वो जो आपके ब्रह्मपुत्रा है, इनके संगम से जिस नदी का निर्माण होता है उसको बोलते हैं मेघना नदी, उसको बोलते हैं मेघना नदी। और जो आपकी मेघना रिवर है यही जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इतना क्लियर है आपको। जो आपकी मुख्य नदी है बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। बस नाम बदलते हैं, नदी वही है। अब देखो एक बात समझो आप, एक बात समझो, ये देखो कि गंगा नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका क्षेत्र है बांग्लादेश। तो हमको जानना है इन दोनों नदियों को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक, आप देखो जरा इसको, जो गंगा नदी है उसको बोलते हैं पद्मा, कहाँ पर, बांग्लादेश में, क्या बोलते हैं, पद्मा। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। ये बात क्लियर है आपको। अब देखो ये जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। देखो ये पद्मा है, अब देखो ये जो है इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, तो जैसे ही ये बांग्लादेश में आ रही है इसका नाम हो गया जमुना। ये देखो जमुना लिखा है, ठीक है, जमुना। ठीक, तो जो गंगा नदी है उसको बोलते हैं पद्मा, कहाँ पर, बांग्लादेश में। और जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको बोलते हैं जमुना, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब देखो एक बात समझो आप, ये आप हो गया
तो भैया पद्मा, पद्मा यानी गंगा प्लस जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा, इन दोनों के संगम से जिस नदी का निर्माण होता है या जिस नदी का निर्माण या उद्गम होता है उसको बोलते हैं मेघना नदी। ठीक, ये देखो, यह है पद्मा नदी और यह है आपकी जमुना नदी। इनके संगम से जिस नदी का निर्माण हो रहा है उसको बोलते हैं मेघना नदी। क्या बोलते हैं उसको? मेघना नदी बोलते हैं उसको, मेघना नदी। और ये जो नदी है ये आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बात क्लियर है? पद्मा और जमुना के संगम से बनती है मेघना नदी और वो जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ा अभी हमने? हमने पढ़ा था कि गंगा प्रारंभ में दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व, फिर पूर्व दिशा में बहती हुई पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है। और दो भागीरथी, हुगली और पद्मा दो नदियों में बट जाती है। हुगली और पद्मा दो पार्ट में बट जाती है और मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा कहते हैं वहाँ पर। और पहले पद्मा और बाद में मेघना, यानी पद्मा और जमुना के संगम से बनती मेघना, तो बाद में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो पद्मा और जमुना और मेघना, तो मेघना कैसे बन रही है अभी समझ लिया हमने, पद्मा और जमुना के संगम से बन रही मेघना। चलो, तो बेसिकली जो मेघना है वो पद्मा यानी गंगा और जमुना का ही नाम है। तो बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों अपने नाम से कभी समाप्त नहीं होती है, ये बेसिकली मेघना के नाम से समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। इतना क्लियर है आपको? चलो अब देखो, अब देखो ये आपका फरक्का बांध है, फरक्का बांध। अब फरक्का बांध की लोकेशन देखो आप। ये है गंगा नदी, इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, ये देखो बह रही है, ये आपका भारत की सीमा है, ये है बांग्लादेश, यहाँ पर आता बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये है आपका बिहार आ गया, ये आपका बिहार है, ये यूपी है। ठीक, ये आपको यूपी बिहार है, ये यूपी बिहार की सीमा है, ये बिहार आ गया। ये आपका आ गया है झारखंड, ये आ गया झारखंड। क्लियर है? ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये है आपका बांग्लादेश। क्लियर है? अब देखो, जब नदी, तो जैसी नदी बिहार से झारखंड में आती है तो झारखंड में क्या होता है, ये झारखंड और बिहार की सीमा है। तो जो गंगा नदी है झारखंड और बिहार की सीमा पर बहती है और यहाँ से बहती हुई जैसे ही वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, जैसे ही नदी झारखंड से वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो झारखंड की सीमा के पास में ही वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध का निर्माण किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है? झारखंड की सीमा के बाद में वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किया हुआ है और उसके बाद में जो नदी है दो पार्ट में बट जाती है। क्लियर है बात? देखो आगे बढ़ते हैं इसको और, ये देखो आप। ठीक, ये देखो ये नदी ऐसी आ रही है, गंगा नदी ऐसी आ रही है, गंगा ऐसी आ रही है, बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल होती हुई। तो वेस्ट बंगाल, ये देखो ये आप यहाँ पर जो है ना, ये आपका यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करते ही यहाँ पर फरक्का बांध का निर्माण होता है और फरक्का बांध के बाद में नदी जो है दो पार्ट में बट जाती है। पहले पार्ट को बोलते हैं पद्मा नदी, दूसरे को बोलते हैं हुगली नदी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फरक्का बांध है, यहाँ से नदी आ रही है, इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टेहरी बांध के बारे में। टेहरी बांध है कहाँ पर? देखो सबसे पहले ये देखो, यह है अलकनंदा, यह है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। बात क्लियर है? तो जो नदी है भागीरथी इस प्रकार से बह रही है। क्लियर है बात में? एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम है भीलंगाना। क्या नाम इसका? भीलंगाना। ये आपकी है भागीरथी, यह है आपकी भागीरथी। ठीक, तो भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर एक डैम का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध। क्या बोलते हैं? टिहरी बांध। ठीक, ये जो नदी है यहाँ पर एक नदी इससे आगे मिल रही है, इसका नाम भीलंगाना। तो भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है, उसको बोलते हैं टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, चलो
समझते जरा उसको। अब देखिए जरा उसको, ये देखिए, ये नदी आ रही है, इसका नाम है भागीरथी नदी। ये कौन सी नदी है? ये आपकी भागीरथी नदी। यहाँ से आ रही है भिलंगाना। इन दोनों के संगम पर यहाँ पर है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, और उसके बाद में यहाँ से नदी बह रही है भागीरथी। बात क्लियर है? भागीरथी और जो आपकी भिलंगाना के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। किस नदी पर किया गया? तो आंसर है भागीरथी। किसके संगम पर किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण भिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। भूकंप वाला प्रभाव क्षेत्र, समस्या क्या है इसमें, दिक्कत क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? भूकंप प्रवण क्षेत्र, भूकंप जो आपका भूकंप जोन क्षेत्र है, ये जोन 5 है। इसमें जोन होते हैं भूकंप वाले क्षेत्र में, तो जोन 5 में आता है ये। में अधिक ऊंचे बांध को, यहाँ पर काफ़ी पर्वत वाला क्षेत्र, काफ़ी पहाड़, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है, काफ़ी ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण, जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर पूरा वन क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे वन काटे गए हैं। तो इसके विरोध में, तो इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध किया जा रहा है, दो कारणों से, कि भूकंप रोधी क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है और काफ़ी ऊंचे बांध का इसमें निर्माण किया गया, और इसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र में वन काटे गए हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। बात क्लियर है? चलो अब फिर देखो जरा इसमें, और देखो ये देखो, फिर देखिए जरा इसमें, यहाँ से नदी आ रही है, ये देखो, ये जो नदी आ रही है इसका नाम है भागीरथी, ठीक, ये आ रही है आपकी भिलंगाना। इनके दोनों के संगम पर यहाँ देखो टिहरी बांध का निर्माण किया गया। अब देखो नदी यहाँ से, इसके बाद, इसके डैम के बाद में जो नदी बह रही है उसका नाम है भागीरथी नदी। ठीक, चलो क्लियर है आपको? अब देखो ये आपके सामने है, बस तो इतना पर्याप्त है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ लिया है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे बहती है, कैसे समाप्त होती है, सब कुछ हमने समझने का प्रयास किया है। ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ते रहना है, बार बार रिपीट करना, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आगे बढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो आपका आएगा, जितनी भी आपकी नदियाँ हैं सभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए।